बीजेपी के भ्रष्ट और गद्दार नेता जिन्होंने देश को लूटा था, गुंडा होते हुए बीजेपी ने नहीं दिया इस्तीफा, लोगों के लिए है भगवान, लेकिन असल सच्चाई जानकर आपके खून खोल जाएगा। एक नेता तो ऐसा था जिसने अपनी कम वाली से लेकर 50 से अधिक स्त्री के साथ बना चुका है संबंध, पर वही एक नेता तो करते हुए पकड़ा गया खुलेआम। नंबर 8, अजित पवार। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। उन पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का गंभीर आरोप था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। लेकिन राजनीति का खेल देखिए, कुछ सालों बाद वही अजित पवार भाजपा के साथ दिखे। डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली और जैसे किसी जादू की छड़ी घुमाई गई हो, सारे केस बंद हो गए। न कोई सीबीआई की जांच, न कोई मीडिया की चर्चा। आज वे खुलेआम सत्ता का हिस्सा हैं और लोग बस यही सोचते रह गए कि इतनी जल्दी सब कैसे बदल गया। नंबर 7, हार्दिक पटेल। गुजरात के युवा नेता हार्दिक पटेल, जिन्होंने पाटीदार आंदोलन से सुर्खियां बटोरी थीं, उन पर राजद्रोह का केस चल रहा था। उन्होंने कांग्रेस से जुड़कर राजनीति में कदम रखा था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गए और जैसे ही उन्होंने पार्टी बदली, उनके सारे केस हवा हो गए। हार्दिक अब भाजपा में एक बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं। यह उदाहरण बताता है कि राजनीति में समय का सही इस्तेमाल कैसे सब कुछ पलट सकता है। नंबर 6, प्रवीण दरेकर। मुंबई के प्रवीण दरेकर पर 2005 में एक बैंक घोटाले का गंभीर आरोप था। कहा गया कि उन्होंने करोड़ों रुपए का गबन किया है। जांच चल रही थी, नाम मीडिया में गूंज रहा था। लेकिन 2016 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और कुछ ही महीनों में आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। अब वही प्रवीण दरेकर न सिर्फ राजनीति में सक्रिय है, बल्कि कई समितियों में अहम पदों पर भी हैं। ऐसा लगता है जैसे पार्टी बदलना उनकी सबसे बड़ी निवेश साबित हुई। नंबर 5, बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर अवैध खनन से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला था। कहा गया कि उन्होंने 4 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। सीबीआई ने जांच शुरू की और ऐसा लग रहा था कि उनकी राजनीतिक यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन भाजपा में बने रहने और पार्टी नेतृत्व के साथ अच्छे रिश्ते ने सब कुछ बदल दिया। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और अंततः उन्हें क्लीन चिट मिल गई। आज वे कर्नाटक की राजनीति के सबसे सम्मानित चेहरों में गिने जाते हैं। नंबर 4, मुकुल रॉय। कभी ममता बनर्जी के दाएं हाथ माने जाने वाले मुकुल रॉय पर 2015 में शारदा घोटाले में पैसे लेने का आरोप लगा था। 2 साल बाद यानी 2017 में उन्होंने भाजपा में एंट्री मारी और बस जैसे किसी बटन से सब मिट गया। 2019 आते आते उनके सारे केस गायब हो गए। राजनीति में यह कहानी इस बात की मिसाल है कि सही समय पर सही पार्टी चुनना कितना फायदेमंद हो सकता है। नंबर 3, नारायण राणे। कभी शिवसेना, फिर कांग्रेस और अब भाजपा। नारायण राणे ने राजनीति में कई करवटें ली हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। ईडी की जांच भी शुरू हुई थी, लेकिन जैसे ही वे 2019 में भाजपा में आए, केस जैसे हवा में उड़ गया। अब वे आराम से मंत्री पद का आनंद ले रहे हैं। विरोधी आज भी कहते हैं राणे का असली टैलेंट राजनीति के खेल को समझना है। नंबर 2, प्रफुल्ल पटेल। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और शरद पवार के करीबी माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल पर विमानन घोटाले के आरोप थे। उन पर आरोप था कि सरकारी एयरलाइंस में निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, लेकिन भाजपा में आने के बाद जांच जैसे गायब ही हो गई। आज वे खुलेआम राजनीति में एक्टिव हैं और कोई जांच एजेंसी उनके पीछे नहीं है। नंबर 1, अशोक चौहान। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान पर आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले का आरोप था। कांग्रेस में रहते हुए उन्हें सीबीआई की जांच का सामना करना पड़ा, लेकिन 2024 में भाजपा में शामिल होने के बाद धीरे धीरे जांच की रफ्तार धीमी पड़ती चली गई। अब वे फिर से राजनीति में सक्रिय हैं और कोई बड़ी परेशानी नहीं झेल रहे।